दिस इज नॉट अ सरप्राइज, दिस इज ऑल अबाउट प्राइस, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इस समय के दो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट सेडान्स की। जी हाँ, द होंडा सिटी 2020 एब्सोल्युटली न्यू एंड द अपडेटेड Hyundai Verna, जो कि एक अपडेट से बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं ट्रायल रूम और मैं हूं आपका होस्ट सैम। सेडान मार्केट चाहे ठंडी हो चुकी हो, वजह एसयूवीज, जी हाँ, क्रेटा, किया, हैरियर, हेक्टर, ये सब वो एसयूवीज हैं जो कि 10 से 17 लाख वाला जो सेगमेंट है उस सेगमेंट पे काबिज हो चुकी हैं और ज़्यादातर कस्टमर्स की डिमांड शायद वहीं पे है। लेकिन ये सेगमेंट भी अछूता नहीं रह सकता एंड थैंक्स टू Hyundai, मारुति एंड होंडा, जो कि इस सेगमेंट को हमेशा रोचक बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाकी मैन्युफैक्चरर्स की अच्छी गाड़ियाँ मौजूद नहीं हैं, यहाँ पे बहुत सॉलिड गाड़ी है जो कि स्कोडा की तरफ से मौजूद है, रैपिड। लेकिन जो मेन कॉन्टेस्ट है ना वो इन्हीं तीन में चलता है, मारुति, होंडा और Hyundai। बेंचमार्क टॉप पे हमेशा रहती है। पिछले 22 साल से वो है होंडा सिटी, वो गाड़ी जिससे कि इंडियन मार्केट में होंडा ने अपनी शुरुआत करी थी। सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए लड़ाई होती रहती है, कभी कभी वो ऊपर भी आ जाते हैं। वो है Hyundai Verna और मारुति की शियाज। शियाज जो है वो अब थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है। 2020 में उम्मीद है कि कुछ नया है, लेकिन अभी जो नयापन आया है वो आया है इन दोनों गाड़ियों में। दिस इज़ एन ऑल न्यू होंडा सिटी। देखने में आपको बहुत कुछ पुरानी जैसी लगेगी क्योंकि लेगेसी को कंटिन्यू करना था, बट दिस इज सरप्राइजिंगली गुड। इसका पूरा रिव्यू आप हमारे ट्रायल रूम के चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपके सामने है। और ये है Hyundai की Verna। हैट्स ऑफ टू Hyundai, दीज कोरियन मैन्युफैक्चरर्स, जो कि मार्केट को पढ़ने में बहुत तेज़ है। एक के बाद एक वो अपनी गाड़ियों में कुछ ना कुछ नयापन लाते हैं और बेंचमार्क चाहे कोई भी हो उस बेंचमार्क से ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, और ये Hyundai की Verna इसका सबूत है। एक छोटा अपडेट से शायद काम चल जाता है, लेकिन Hyundai ने अपनी गाड़ी में बहुत कुछ अपडेट किया है। नए इंजन ऑप्शंस दिए हैं, एक नया टर्बो का पूरा नया ऑप्शन है जो कि दिया गया 1 लीटर का। उसके अलावा Hyundai Verna डिज़ाइन के मामले में भी ना लोगों को बड़ा एंटाइज करती है, मोहब्बत से शोरूम में बुलाती है, लेके जाने के लिए फीचर से गाड़ी को भरती है। तो चलिए एक बार इन दोनों की ओवरऑल पैकेजिंग देखते हैं और समझ लेते हैं कि अगर आपको एक सेडान लेनी हो तो इन दोनों में से वो कौन सी होगी। हर पैमाने पर दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करें, उससे पहले एक नज़र इन दोनों गाड़ियों की कीमत पर। होंडा सिटी की कीमत शुरू होती है 10.89 लाख से और 5th जनरेशन होंडा सिटी के 6 पेट्रोल वेरिएंट इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, जिनमें से 3 ऑटोमेटिक के ऑप्शन शामिल हैं। टॉप एंड पेट्रोल यानी कि सिटी ZX CVT की दिल्ली एक शोरूम कीमत है 14.44 लाख। अब एक नज़र वरना पेट्रोल पर। होंडा सिटी की तरह यहाँ पर भी पेट्रोल के 6 वेरिएंट मौजूद हैं। कीमत शुरू होती है 9.3 लाख से। 3 ऑटोमेटिक वेरिएंट है जिसमें SX ऑप्शन टर्बो है सबसे महंगा और इसकी एक शोरूम कीमत है 13.99 लाख। हम इस कंपैरिजन टेस्ट में 2 पेट्रोल ऑटोमेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। होंडा सिटी ZX CVT जिसकी कीमत है 14.44 लाख और Hyundai Verna SX IVT ऑप्शनल जिसकी एक शोरूम कीमत है 13.84 लाख। यानी कि एक शोरूम कीमत के मामले में दोनों गाड़ियों में है करीब 60,000 रुपए का फर्क। डायमेंशन के लिहाज से सिटी और वरना की लंबाई में करीब 109 mm का फर्क है, जिसका फायदा सिटी को इंटीरियर स्पेस में मिलता है और गाड़ी वरना से लंबी नजर आती है। हाँ, लेकिन ये सिटी के लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, क्योंकि एक्स्ट्रा लंबाई के कारण सिटी वरना के मुकाबले कम प्रोपोर्शनेट नजर आती है। Hyundai Verna के फ्रेमलेस ग्रिल जहां क्लासी हैं, वहीं सिटी के हेडलाइट्स गाड़ी को एक अलग लीग में खड़ा करते हैं। होंडा सिटी में इस्तेमाल 16 इंच के टायर गाड़ी की ओवरऑल लेंथ पर कमज़ोर नज़र आते हैं, तो वरना में यही टायर्स बिल्कुल परफेक्ट और बनाते हैं साइड से Hyundai Verna को एथलेटिक। फ्रंट से हटें तो टेल लाइट्स के मामले में वरना है सिटी पर भारी। डिज़ाइन के लिहाज से दोनों गाड़ियों की अपनी आइडेंटिटी है और अपने अपने क्षेत्र में आकर्षक लग रहे हैं। आपको कौन सी बेटर लगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं
कि मैं अपनी ड्राइव पर निकलूँ उससे पहले कि हम इन सभी ऑप्शंस को ना सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए रखते हैं, काफ़ी समय तक। होंडा सिटी के जो तीनों वेरिएंट है, वो चाहे वो डीजल हो, CVT हो या फिर पेट्रोल हो, उन तीनों गाड़ियों को हमने परखा है। उसी तरीके से वरना में भी हमने टर्बो इंजन को परखा है, हमने डीजल पेट्रोल सभी को परखा है। इन सभी में अगर आप एंथुसियास्ट हैं, आपको अपनी गाड़ी से कुछ ज़्यादा चाहिए, तो Hyundai में मैं आपको कहूँगा कि वो जो 1 लीटर का टर्बो इंजन है वो पूरे सेगमेंट में सबसे बेहतर है। आराम से किसी को भी वो हरा सकता है। लेकिन जब इंजन्स की और ख़ासकर पेट्रोल इंजन्स की बात आती है ना, तब जो है वो टक्कर जो है वो बराबर की हो जाती है, खासकर होंडा सिटी और वरना के बीच में। हैंडलिंग को मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि हैंडलिंग के मामले में अब तक तो सिटी बेहतर थी, अभी क्या क्या हाल है वो हम जान लेते हैं। इन दोनों गाड़ियों को शुरू करें। एक चीज़ है जो कि जहन में हमेशा रहेगी कि Hyundai जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आता रहता है, और शायद यही वजह है कि वो हमेशा खबरों में रहता है और बातचीत होती रहती है ब्रांड के बारे में। ये बहुत तारीफ़ के काबिल की, जैसे कि इंजन भी आप ले लीजिए। अब जो है नए इंजन ऑप्शंस भी है, जो 1.5 लीटर का पावर टॉर्क दोनों कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ नया होगा, उसमें कुछ नया है, यही सोच के उसकी बातें भी बहुत ज़्यादा होंगी। जबकि वहीं पे जो होंडा है, इट इज़ स्टिल गोइंग विद इट्स प्रूवन इंजन, डूइंग नथिंग मच अबाउट इट। उसमें इंजन में कोई बदलाव नहीं है। तो चलिए चलते हैं और एक नज़र लगा लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ओवरऑल आपको जो लुक एंड फील है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इनको हम काफ़ी समय तक चला चुके हैं। एंड एट द मोमेंट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द CVT। जी हाँ, क्योंकि सिटी टू सिटी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में a sedan customer who need a premium sophisticated ride, drive and handling, he would love to go for a CVT। तो CVT पर हमारा खास फोकस रहेगा। CVT के बारे में हम आपको एग्जैक्टली बताएं उससे पहले मैं ये बात शेयर कर दूं कि if you are an enthusiast and you need something extra from your engine, then you should go for the Verna 1 liter turbo, पावर हो, टॉर्क हो, हैंडलिंग हो, क्योंकि वहाँ हर चीज़ में ना वो जो 1 लीटर का टर्बो है वो पूरे सेगमेंट में एक्सेल करता हुआ नजर आता है। आई मस्ट से वन थिंग अबाउट द Hyundai Verna दैट इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। आप देख रहे हैं ना, कैबिन बिल्कुल शांत है। इट्स एब्सोल्युटली, दिस इंजन इज नाउ एन अनदर लेवल, वेरी वेरी रिफाइंड। इंजन रिफाइंड हो चुका है, लेकिन अभी भी जो होंडा सिटी का जो आपको एग्जॉस्ट नोट है और वो जो आपको फील आती है ना सिटी ड्राइव करते वक्त, देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा एंड देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू गेट फ्रॉम द कार, वो फील अभी वरना में थोड़ी मिसिंग है। लेकिन वरना इज अ वेरी प्लश राइड, आप चैन से, आराम से, सुकून से जा सकते हैं। सिटी कम्यूटिंग हो या हाईवे रन, होंडा सिटी का सस्पेंशन शिकायत का मौका नहीं देता। वहीं वरना का कैबिन होंडा सिटी के मुकाबले ज्यादा इंसुलेटेड यानी कि शांत है और देती है बेटर राइड क्वालिटी भी। दोनों गाड़ियों में स्टीयरिंग से अच्छा फीडबैक मिलता है, अच्छे लो स्पीड हैंडलिंग मिलती है, लेकिन वरना की रोड पर ग्रिप सिटी से बेहतर लगी और ट्रिपल डिजिट स्पीड पर और कॉर्नर्स पर सिटी से ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी। यानी अगर आप ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी चाहते हैं तो वरना है बेटर पैकेज। सेफ्टी के मामले में एक गाड़ी को निकाल पाना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग्स, ABS, ESC दिए गए हैं। वरना में एक एक्स्ट्रा फीचर जरूर दिया गया है जो रोजमर्रा काफी उपयोगी साबित होता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर। जब होंडा सिटी और वरना दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो हर पैमाने पर बात करना ज़रूरी है। और इंटीरियर्स के मामले में जैसे होंडा सिटी में ना अंदर बहुत सारा बदलाव किया गया है, वरना में आपको बहुत सारे बदलाव नहीं मिलेंगे। लेकिन वरना में वक्त से पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें दे दी गई थी जो बाकी कंपटीशन नहीं दे पाया और अब भी नहीं है। फॉर एग्जांपल वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन जो हो गया वो आपको Hyundai की वरना में ही मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग है क्योंकि Hyundai में अब कनेक्टेड टेक्नोलॉजी की बात होती है जो कि बेहद ज़रूरी हो चुकी है, और उसमें भी वरना आगे नज़र आएगी या पूरा ब्रांड Hyundai आगे नज़र आएगा। ऐसा नहीं कि होंडा सिटी में किसी चीज़ की कमी है। होंडा सिटी इज़ वेल बैलेंस्ड। ब्लू लिंक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 50 से ज़्यादा आपको कनेक्टेड फीचर्स हैं जो कि मिलेंगे।
उसी तरीके से होंडा सिटी में भी अब आपको एलेक्सा का फीचर भी है, यानी कि आप घर बैठे बैठे विद रिमोट एक्सेस कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी का आपको कूलिंग शुरू करनी है तो आप घर बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं विद एलेक्सा वॉइस कमांड, समथिंग दैट यू वोंट गेट इन अदर कार्स। लेकिन फीचर्स वहाँ पे थोड़े कम हैं, यहाँ पे थोड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप टेक सेवी हैं एंड यू नीड extra, you need to play with your car, you need to be engaged with your car, you need to be connected with your car, then Verna would be a better choice. बट हाँ, अगर सिर्फ लेआउट की बात आती है, एक प्रीमियमनेस, एक और अच्छी बेटर बिल्ड क्वालिटी की बात आती है, तो आई मस्ट से कि जो नई वाली होंडा सिटी आई है उस होंडा सिटी में ना बहुत कुछ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि यूनिक हैं, जैसे कि Hyundai वर्ना में आपको मिलता है वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग। वहीं होंडा सिटी में आपको मिल जाएगा लेन वॉच कैमरा या फिर Amazon Alexa कंपैटिबिलिटी। लेकिन एक चीज़ जो कि बिल्कुल अनोखी है और शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, चेक करना ना भूलें, वो है होंडा सिटी में दिया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जी मीटर। सिटी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि वर्ना के सामने थोड़ा आउटडेटेड लगता है। दोनों गाड़ियों में फ़र्क 19-20 का है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में सिटी अपनी स्टोरेज स्पेस और बेटर इंटीरियर लेआउट के कारण बाजी मारती है। जब बात हो रियर कंफर्ट की तो बॉस इस कंपटीशन में होंडा सिटी थोड़ा और आगे निकल चुका है। वरना जो है ना एक बहुत ही कंफर्टेबल कार है, खासकर अगर लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि जो वरना में मटेरियल यूज़ किया गया है थोड़ा सा हार्ड भी है, तो लॉन्ग ड्राइव पे जब अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा, आपकी पीठ पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकती नहीं है। जबकि अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग हो जाती है तो आपको थकावट थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। बट जब रियर सीट पे बेंचमार्किंग करनी हो ना, तो अभी भी होंडा सिटी आगे रहेगी। होंडा सिटी में बस एक चीज़ का है कि 2 पोर्ट दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पे USB पोर्ट एक भी नहीं है, जो कि यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट ज़रूर मिलेगा। स्पेस की जब बात होती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कूपिश रूफ लाइन है, हेडरूम मेरे से ज़्यादा लंबा व्यक्ति होगा परेशान हो सकता है, नी रूम, लेग रूम में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जबकि होंडा सिटी ने तो पैमाना बहुत आगे पहुंचा दिया है, इतना तक कि अगर औरतें साड़ी पहनकर बैठती हैं या फिर कोई क्रॉस लेग भी बैठना चाहे तो उसको बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकता है। इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया छोटी छोटी चीज़ें ऐड करके, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट है, होंडा सिटी ने वहाँ पे कर्व दे रखा है। पॉकेट्स भी जो है होंडा सिटी ने इस ध्यान से बनाए हैं कि आज की डेट पे मोबाइल फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक नहीं 2-2 मोबाइल फ़ोन के पॉकेट दे रखे हैं और फाइल फोल्डर अलग से दे रखा है। वो सब चीज़ें जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा सीट कवर लगाते हैं और उसमें कोई इस तरीके का वेरिएबल लेके आते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस में होंडा सिटी को पछाड़ना इस वक्त और ज़्यादा मुश्किल हो गया सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के लिए। ये आसान नहीं है, साफ साफ कहूँगा पर्सनल चॉइस है कई चीज़ों में। डिज़ाइन एक पर्सनल चॉइस है। होंडा सिटी जो है बिल्कुल नई गाड़ी है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है अनडाउटेडली, लेकिन जब वरना के साथ में खड़ी होती है तो थोड़ा सा लगता है कि उस प्रोपोर्शन में बेहतर नहीं है। वरना ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, यानी कि चॉइस आपकी अपनी अपनी। और यही नहीं, वरना की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो टर्बो की पैकेजिंग है वो बिल्कुल अलग है, ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। तो अगर आप 20 से 25 के हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या फिर यंग एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने कुछ नयापन अपने ऑफिस में भी ले जाने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड सर्कल में एक अजीब सी रोचकता है, जो एक्साइटमेंट है पैदा करते हैं, तो शायद वरना आपको ज़्यादा सूट करेगी हर लिहाज से। एंड दिस कार एज आई सेड ना इज़ गेटिंग मैच्योर। ये अब वेल बिहेव्ड हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है और पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी हो चुकी है।
तो दिस इज़ फॉर अ क्लास अबव अनडाउटेडली सिटी बेंचमार्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इसके लिए उस बादशाहत पर रहना बहुत मुश्किल है। हमारे पिछले कई सारे कंपैरिजन्स में कई बार ऐसा था कि शियाज आगे पहुंची थी, कई बार वरना सिटी को पछाड़ती हुई नज़र आई है। लेकिन अब जो है सिटी ने अपने आप को मजबूती से अच्छा वैल्यू पैकेज बनाया है, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। सिर्फ मैंने कहा ना, कुछ पैमानों में सिटी अच्छी है तो कुछ पैमानों में वरना जैसे कि दो पैमानों में बहुत अच्छी है। पहला, अगर आपको एक स्पोर्टी पैकेजिंग चाहिए तो वरना ज़्यादा बेहतर है, खासकर टर्बो 1 लीटर वाला जो इंजन है। उसी तरीके से अगर आपको सिटी ड्राइविंग के लिए CVT में और वरना के ऑटोमेटिक में आपको अगर कंपैरिजन चाहिए तो ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, थोड़ा सा ज़्यादा ईजी टू हैंडल लगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो दोनों जगह बराबर सी है, वो चाहे हाईवे पे हो, ओवरटेक के वक्त हो, सिटी कम्यूटिंग में हो, हर जगह पे एक बेटर पैकेजिंग लगी। वेयर एज सिटी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। इसका जो CVT है, मैंने अब तक इंडियन मार्केट में जितनी गाड़ियाँ चलाई उनमें कोई भी इतना अच्छा गियरबॉक्स नहीं है। पसंद अपनी अपनी है। एज ऑफ नाउ सिटी स्टिल रिमेन्स द बेंचमार्क, बट इट्स नॉट गोना बी ईजी, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।